हाय एवरीवन, आज हम ग्राफिक्स के सैम्पल पेपर को डिस्कस करेंगे। जैसे मैं बाकी पेपर्स में भी कहती आ रही हूँ कि पेंटिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी ये सब सैम्पल पेपर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो अप्लाइड का हो, चाहे वो ग्राफिक्स का हो या स्कल्पचर का हो, क्योंकि सिलेबस बच्चा सबका सेम है। सो जब सिलेबस सेम है तो आपके पास एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक तैयार हो गया है, MCQs का, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, इवन लेंथी का। और क्वेश्चन बैंक के साथ साथ आपको ये भी पता चल चुका होगा अब तक कि CBSE हमसे एक्सपेक्ट क्या करती है आंसर की फॉर्म में, जो कि बहुत ज़रूरी है जाना अगर आपको 30/30 लेना है। और इसमें आपको ये भी क्लियर हो गया है कि आपको किस तरह से आंसर लिख के जाना है, उसकी मार्किंग स्कीम क्या है। सो जल्दी से अब हम ग्राफिक्स का पेपर भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। सो ग्राफिक का सैम्पल पेपर में भी वही सेम 3 सेक्शंस में पेपर आने वाला है आपको। पहला MCQ बेस्ड, सेकंड सेक्शन भी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप हैं, और सेक्शन C में हमारे पास 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हमको करने होंगे। सेक्शन B में इंटरनल चॉइस है हर क्वेश्चन में, सेक्शन C में 3 में से 2 करने हैं, और सेक्शन A में आपके पास कोई चॉइस नहीं है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो सेक्शन A में पूछा गया है, द चक्रा इन आर नेशनल फ्लैग इज रिप्रेजेंटेड बाय 24 आवर्स कमिटमेंट टू ड्यूटी एंड कॉन्स्टेंट मूवमेंट। Second question is the yellow color painted in the costume of Lord Krishna in the miniature painting is commonly known as pitambar. Third question is the border made by the artist of Mughal miniature while making the paintings like Dara Shikoh ke Barat were majorly based on floral designs. Next question is mention the name of the sub school of the famous miniature painting of Rajasthani sub school Bharat Meet Ram at Chitrakoot included in your course of study. Answer is Jaipur. Next question, in which miniature painting indoor and outdoor activity are well depicted by dividing the composition into 2 sections। अब ये देखें, एक जनरल क्वेश्चन है कि आपने अगर पेंटिंग्स देख रखी हैं तो आपको क्लियरली पता होगा कि मिनिएचर में सिर्फ एक ही पेंटिंग है जिसमें इंडोर और आउटडोर दोनों एक्टिविटीज़ दिखाई गई हैं, वो है कृष्णा ऑन स्विंग। Next is the application of colors during the Mughal school were unique. In these paintings along with colors we also see the use of gold. The medium and technique used in the graphic print of man, women and tree is known as etching print. Maru Ragini is the famous painting from Rajasthani school which created a benchmark in the formation of Rajasthani style. Was painted by the artist? Answer is Sahibdin. अब आते हैं सेक्शन B की तरफ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं, इसमें हमसे आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड इन अराउंड 100 वर्ड्स, बट इससे ऊपर भी आप लिख सकते हैं। ऐसा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है कि आप 100 से ऊपर जाएंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया, अब इसमें हर क्वेश्चन में आपके पास इंटरनल चॉइस है। सो गिव योर ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्राइब द सब्जेक्ट मैटर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एनी वन ऑफ द डेक्कन मिनिएचर पेंटिंग गिवन बिलो। एनी वन में इन्होंने एक चांदवी प्लेइंग पोलो पूछी है और दूसरा है हमारे पास हज़रत निज़ामुद्दीन आली एंड अमीर खुसरो, क्योंकि यही दोनों पेंटिंग्स आपके सिलेबस में है। सो आंसर आपको किस तरह से लिखना है कि सब्जेक्ट मैटर हमारा आ गया 1 मार्क का, जो मार्किंग स्कीम के अंडर आया है, और कॉम्पोजिशन आ गई 1 मार्क की। सो सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आप लिखेंगे और थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन देके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायम्फ ऑफ लेबर रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द टीम वर्क विच इज़ वेल कम्युनिकेटेड थ्रू दिस स्कल्पचर। डिफाइन एंड इलेबोरेट ऑन द टेक्निक, मीडियम एंड डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन फॉर्म्स इन दिस स्कल्पचर। अब इसकी मार्किंग स्कीम है टेक्निक एंड मीडियम 1 मार्क का, डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन फॉर्म 1 मार्क की। और की पॉइंट्स मैंने हर क्वेश्चन के साथ साथ दे रखे हैं, अब वो भी पढ़ सकते हैं अगर किसी को डाउट है कि इन क्वेश्चंस में लिख के क्या जाना है। सो इन पॉइंट्स के बेसिस पे आप अपना आंसर फ्रेम करके लिख के जा सकते हैं। इसी में इंटरनल चॉइस में है, हु इज़ द स्कल्प्टर ऑफ क्राइज एंड हर्ट। तो सबसे पहले इन्होंने स्कल्प्टर का नाम पूछा है, क्रिटिकली इवेल्युएट एंड डिस्क्राइब एज टू व्हाई डू यू लाइक दिस स्कल्पचर। सो अब इसमें ये पूछा गया है कि आपको ये स्कल्पचर क्यों पसंद है और किसने बनाया है। सो इसमें भी टेक्निक एंड मीडियम 1 मार्क, ऑब्वियसली स्कल्प्टर का नेम ऑल्सो इंक्लूडेड, एंड डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन फॉर्म। डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन फॉर्म एक तरह से डिस्क्रिप्शन ही हो गया कि आपने किस तरह से वो कंपोज किया गया है स्कल्पचर, सो उसका 1 मार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट द एस्थेटिक ग्रैंड्योर। एस्थेटिक ग्रैंड्योर होता है कि आप कहें एस्थेटिक्स मतलब ब्यूटी को एक्सप्लेन करना, ऑफ एनी वन ऑफ द पहाड़ी मिनिएचर, मतलब उसका एप्रिसिएशन देना, पेंटिंग गिवन बिलो, एंड थ्रो लाइट ऑन द यूज़ ऑफ ब्राइट कलर्स एंड डिपिक्शन ऑफ नेचर बाय देयर आर्टिस्ट। अब सिंपल सा इन्होंने ये बोला है कि कोई एक पहाड़ी मिनिएचर, अब आपको पता है कि 2 पहाड़ी पेंटिंग्स आपके सिलेबस में है, एक कृष्णा विद गोपिस, एक नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावन।
अब इन दोनों का उन्होंने बोला है कि या एक तो एप्रिसिएशन देना है, मतलब पेंटिंग को अप्रिशिएट करना है, और किस बेसिस पे करना है, एक तो कलर्स के बेसिस पे और डिपिक्शन ऑफ नेचर, मतलब ये दोनों पॉइंट्स ज़रूर पेंटिंग में डिस्कस होने चाहिए क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ये खुद मेंशन करे हैं। आप बेशक सारी पेंटिंग लिख के जाएं बट ये पॉइंट्स को ज़रूर बीच में मेंशन करके जाना है। सो आंसर जो रहेगा उसकी मार्किंग स्कीम रहेगी टेक्निक एंड मीडियम 1 मार्क का हो गया, डिपिक्शन ऑफ कलर डिपिक्शन ऑफ नेचर 1 मार्क का हो गया, यूज़ ऑफ कलर आप टेक्निक एंड मीडियम के साथ हम उसमें आया है 1 मार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 2 क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेंटिंग चॉग एंड प्लेयर्स। अब इसमें दो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स या दो कोई भी ऐसी क्वालिटीज़ जो उस पेंटिंग में आपको अलग दिखती हैं फ्रॉम राजस्थानी स्कूल दैट यू एडमायर, जो आपको पसंद है। गिव द आंसर विद स्पेशल मेंशन टू द सब स्कूल एंड द आर्टिस्ट। अब सब स्कूल का नाम चाहिए, आर्टिस्ट का नाम चाहिए और इसमें कोई दो कैरेक्टरिस्टिक इस पेंटिंग के चाहिए जो आपको लिख के जाने हैं। और मार्किंग स्कीम में आया है क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक 1 मार्क का हो गया, सब स्कूल और आर्टिस्ट का नाम 1 मार्क का हो गया। ठीक है जी। द पेंटिंग मेड ड्यूरिंग जहांगीर्स पीरियड डिपिक्ट हिज लव टुवर्ड्स नेचर एंड फ्लोरा फौना which is clearly represented in the painting Falcon on Bird Rest. Appreciate this painting on the basis of aesthetic parameter with context of the importance of bird rest in your own words. अब इसकी मार्किंग स्कीम जो आई है क्वालिटीज़ एंड एस्थेटिक पैरामीटर, अगेन एप्रिसिएशन ऑफ द पेंटिंग 1 मार्क का हो गया और आर्टिस्ट नेम और सब स्कूल 1 मार्क का हो गया। ये भी इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है जिसमें पिछला ये वाला था आपकी क्वालिटीज़ वाला, ये जो अभी मैंने राजस्थानी स्कूल का चॉगन प्लेयर डिस्कस किया और इसी में ही है फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट यू एडमायर इन द पेंटिंग फ्रॉम योर कोर्स बाय राजा रवि वर्मा। यूज़ द फॉलोइंग पैरामीटर्स फॉर योर आंसर। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जैसे इन्होंने जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है ना उसी फॉर्मेट में आपको आंसर देना है। ये नहीं कि आप अपनी तरफ से सारी पेंटिंग एक्सप्लेन करके आ गए हैं। सो जिन जिन पॉइंट्स में अगर आपको फुल ऑन फुल मार्क्स लेने हैं तो इस चीज़ का भी बच्चा प्लीज़ ध्यान रखना। अब इन्होंने पूछा है आइडेंटिफाई द पेंटिंग, आप नीचे मार्किंग स्कीम में देखिए, साथ ही में है नेम ऑफ द आर्ट वर्क हाफ मार्क, मेंशन द टेक्निक, मार्किंग स्कीम देखें मीडियम एंड टेक्निक हाफ मार्क, हाउएवर हिज माइथोलॉजी बेस्ड थीम सो डिफरेंट एंड यूनिक दैट दे टॉट लाइफ स्किल एंड अट्रैक्टेड द कॉमन इंडियन मासेज आर्ट। अब इसके अंडर क्या आया है, उन्होंने लिखा है डिस्क्रिप्शन एंड एस्थेटिक क्वालिटीज ऑफ द आर्ट वर्क हाफ मार्क, डिस्क्राइबिंग द रोल ऑफ राजा रवि वर्मा हाफ मार्क। सो इस तरह से क्वेश्चन को समझते हुए आपने अटेम्प्ट करना है। अब इसी में जो इंटरनल चॉइस आई है उसमें क्वेश्चन है Amrita Shergill depicted the condition of Indian females in the society by painting them in their day-to-day life. How far was the female artist being successful in doing so? Mention the painting and the spice in the answer. अब मार्किंग स्कीम में है नेम ऑफ द आर्ट वर्क हाफ मार्क का, मीडियम एंड टेक्निक हाफ मार्क, डिस्क्रिप्शन ऑफ एस्थेटिक क्वालिटीज हाफ मार्क, डिस्क्राइबिंग द रोल ऑफ फीमेल आर्टिस्ट अमृता शेरगिल हाफ मार्क। अब आप ध्यान से देखिए पेंटिंग का नाम, मीडियम, ये सब अच्छे से हाईलाइट करके जाइएगा, वरना अगर आधा नंबर या 1 नंबर भी कट गया तो हम 30 से पीछे रह सकते हैं। सो क्वेश्चन आपके पास आराम से 15 मिनट रीडिंग टाइम होता है, बहुत आराम से आप क्वेश्चन पेपर पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब इसमें से कोई 2 क्वेश्चंस हमको करके जाने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया है वो है व्हाई इज द मिनिएचर पेंटिंग राधा बनी ठनी ऑफ द राजस्थानी स्कूल इंक्लूडेड इन योर कोर्स इज सो यूनिक एंड एस्थेटिक इन योर ओपिनियन। एप्रिशिएट द पेंटिंग इन डिटेल बेस्ड ऑन एस्थेटिक पैरामीटर, application of colors and such a way that it creates an aura of grace, dignity and artistic beauty which personify the female form. अब ये देखें 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन है। सो अगर हम इसका मार्किंग स्कीम देखें तो नेम ऑफ द आर्टिस्ट एंड सब स्कूल 1 मार्क का आ गया, मीडियम एंड टेक्निक 1 मार्क आ गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ एस्थेटिक क्वालिटीज एंड कलर एप्लीकेशन 2 मार्क्स, डिस्क्राइबिंग द सब्जेक्ट मैटर एंड कॉम्पोजिशन 2 मार्क्स। मतलब टेबल के 2 नंबर हो गए, उसके बाद आपका एस्थेटिक पैरामीटर के 2 नंबर हो गए और उसके बाद सब्जेक्ट मैटर और कॉम्पोजिशन के 2 मार्क्स हो गए। की पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं, अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ये पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है द रूलर्स ऑफ मुगल स्कूल सम टाइम थ्रू देयर artists produced painting which were of secular nature and sometimes related to the divinity and Sufi tradition.
Identify and elaborate on any one of the paintings from Mughal school which according to you can be related to the secular representation of themes. Justify your answer on the following parameters. इस तरह की 2 पेंटिंग्स आपके मुगल के सिलेबस में हैं. सो उनमें से उन्होंने बोला है कि कोई एक लिख के जाएं और उस एक जो पेंटिंग है उसको किस बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करना है. सबसे पहले नेम ऑफ द आर्टिस्ट एंड पेंटिंग, फिर सब्जेक्ट मैटर एंड लाइफ वैल्यू मैसेज गिवन थ्रू द पेंटिंग, जो हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू की कैटेगरी में पढ़ते हैं. और थर्ड हमने लिखना है कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट. सो इसी पॉइंट्स में आप लिख के जाइएगा. सो पेंटिंग्स जो हैं 2 हैं, एक कबीर एंड रायदास और एक कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना. ये दोनों ही इस थीम पे हैं. सो नेम ऑफ द आर्ट वर्क एंड आर्टिस्ट 1 मार्क हो गया. सब स्कूल मीडियम टेक्निक 1 मार्क हो गया. डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड ह्यूमन लाइफ वैल्यू 2 मार्क्स के हो गए. डिस्क्राइबिंग द कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट 2 मार्क्स हो गया. सो इस तरह से ये आंसर आप लिख के जा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड हंगर are one of the major concerns for everyone throughout the world. It is a major problem which needs to be eradicated. The printmakers and the artists, through their creative works, are trying to create empathy and compassion in the masses through powerful representation of visual. ऑन द बेसिस ऑफ अबव स्टेटमेंट, ये एक तरह से केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है. ऑन द बेसिस ऑफ अबव स्टेटमेंट आइडेंटिफाई एनी ऑफ द ग्राफिक प्रिंट इंक्लूडेड इन योर कोर्स ऑफ स्टडी. ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ ग्राफिक प्रिंट पूछा गया है. आप पॉवर्टी हंगर के बेसिस पे कहीं स्कल्पचर ना लिखाएं. सो ये थोड़ा सा ध्यान से आप क्वेश्चंस पढ़िएगा. विच डिपिक्ट्स पॉवर्टी एंड डिस्क्राइब इन डिटेल about how far has the printmaker been successful in sensitizing the masses on this issue through his or her graphic print. Support your answer with name of the graphic print and its printmaker, effective use of its medium and technique, depiction and relevance of the theme with poverty and hunger. आप क्वेश्चन को अगर मैं ये सजेशन दूंगी कि आप 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेना कि क्या पॉइंट्स पूछे गए हैं, उनको अंडरलाइन करो कि आपको पता हो कि मैंने आंसर को किस ऑर्डर में लिखना है. पहले क्या पूछा है, दूसरा क्या पूछा है, तीसरा क्या पूछा है. सो इसमें अगर हम कहें तो चिल्ड्रन और ऑफ वॉल्स ये दोनों प्रिंट्स आते हैं जो CBSE ने पीछे से मार्किंग स्कीम भेजी है. नेम ऑफ द ग्राफिक प्रिंट आ गया 1 मार्क. प्रिंट मेकर मतलब आर्टिस्ट का नाम 1 मार्क. मीडियम एंड टेक्निक 1 मार्क. डिपिक्शन एंड रेलेवेंस ऑफ थीम 1 मार्क. एंड सब्जेक्ट मैटर और कॉम्पोजिशन 2 मार्क्स. सो इस तरह से इसकी मार्किंग स्कीम है. और की पॉइंट्स वही हैं कि चिल्ड्रन जिस पे बेस्ड है वही की पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं और ऑफ वॉल जिस पे बेस्ड है वो वाले की पॉइंट्स उसके अंडर दे दिए गए हैं. सो ये आपका सैम्पल पेपर है. और मैं फिर से कहूँगी कि आपके पास एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक तैयार हो गया. आप अच्छे से लर्न करें और इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स या डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.